ताजी मक्की से बनी ये सब्जी मैं मेरे घर में थोड़ा ज्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि ये सब्जी जब बनती है तो रोटी चावल से ज्यादा सभी सब्जी खाना पसंद करते हैं। खास तौर से बच्चों को तो इतनी पसंद आती है कि बच्चे इसे कोरा ही खा लेते हैं। तो इस बार मक्की के मौसम में आप भी अपने घर में ये सब्जी बना करके जरूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में एक मक्की को डाल देते हैं। मक्की को मैंने साफ छील लिया है। छीलने के बाद में इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर जो बाल होता है उसको भी हमें निकाल लेना है। इसी के साथ यहाँ मैंने 2 मध्यम आकार के आलू लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा ही काटा है। एक आलू के 3 पीस कर लिए हैं। इस आलू को भी इसमें डाल देते हैं। वैसे आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि आज का वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, जिसके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। ये भी इसमें डाल देते हैं। प्याज आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, प्याज डालना आपकी इच्छा पर है। 2 ही मैंने टमाटर लिए हैं, इसके मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से रेसिपी बनाएंगे तो फटाफट बन जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत ही स्पेशल बनेगी। अभी 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और लगभग 2 टेबल स्पून जितना मैंने काजू लिया है। काजू आपके पास नहीं हो तो इसकी जगह पे सिंगदाना भी डाल सकते हैं। सिंगदाना से भी इसमें अच्छा टेक्सचर आएगा। अभी यहाँ पर मैंने 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी लिया है। हल्दी डालने से मक्की के अंदर और आलू में अच्छा कलर आ जाएगा। उसी के साथ आधा छोटा चम्मच जितना इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने से सभी चीजें हल्की सी नमकीन हो जाएगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अभी इसमें पानी डाल देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप जितना पानी लिया है। पानी इसमें हमें नाप के ही डालना है। अभी ढक करके इसे हम 3 सीटी तक पका लेंगे। ये मेरे कुकर छोटा है, इसीलिए मैं 3 सीटी करूंगी। यदि आपके बड़ा कुकर हो तो 1 सीटी में ही अच्छे से पक जाएंगे। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। अभी कुकर की 3 सीटी आ गई है। 3 सीटी आने के बाद में हमें गैस बंद कर देना है और इसकी भाप को इसी में सेटल होने देंगे। सेटल हो जाएगी, उसी के बाद में हम कुकर को खोलेंगे। तब तक यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितना पनीर लिया है। यदि आपके घर में पनीर नहीं है तो आधा किलो दूध को आप नींबू का रस डाल करके फाड़ लें या सिरका डाल के फाड़ लें। आराम से ये 100 ग्राम जितना पनीर बन जाएगा। यदि आप फ्रेश पनीर बनाते हैं तो उसको कद्दूकस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इजीली मैश हो जाएगा। ये मैंने कल बना के रख दिया था, इसीलिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इस तरह से इसको कद्दूकस कर लेना है। यहाँ मैंने महीन वाला कद्दूकस लिया है, जिससे छोटे छोटे टुकड़े होंगे। फ्रेश पनीर को आपको कद्दूकस नहीं करना है, आराम से ऐसे ही मैश हो जाएगा। इस तरह से मैंने पूरे पनीर को कद्दूकस कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पनीर डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी साइड में इसकी भाप भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसे खोल करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सभी चीजें अच्छे से पक गई है। आलू में इस तरह से डाल करके देखेंगे तो देखिए आराम से इसमें जा रहा है, मतलब आलू अच्छे से पक गए हैं। अभी इसमें से आलू और कॉर्न को निकाल लेंगे। कॉर्न को भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आलू को और कॉर्न को मैंने बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। अभी जो पीछे टमाटर बचे हैं, टमाटर के ऊपर से इस तरह से स्किन को अलग कर लेंगे, क्योंकि टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। और इस तरह से ठंडा करने के बाद में इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर जो पानी था उसको मैंने छान करके निकाल लिया है। इसका हमें इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करना है। इसमें सभी के फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ गए हैं। अभी ढक करके इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट एकदम स्मूथ हो गया है। यदि आपके इस तरह से स्मूथ पेस्ट नहीं बनता है तो आप इसे छान भी सकते हैं। छानने के बाद में जो पीछे बच जाता है उसको आप एक बार वापस पीस लें, स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। मैं इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगी। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और गैस को चालू कर देते हैं। और पैन में सबसे पहले 1 क्यूब बटर का डाल देते हैं। ये लगभग 1 टेबल स्पून जितना है। और इसी के साथ 1 टेबल स्पून जितना इसमें तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें घी डाल सकते हैं। इसका डालने का रीजन ये होता है, ये डालने से बटर जलता नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा खाली बटर डाल करके बनाते हैं तो बटर जलने लग जाता है। थोड़ा सा घी या तेल डाल देंगे, बटर जलेगा नहीं। अभी बटर हमारे गर्म हो गया है। इसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं और आधा टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यदि आपके पास पेस्ट नहीं हो तो आप अदरक और लहसुन को काट के भी डाल सकते हैं। यदि लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे आप हींग डाल सकते हैं। हींग का टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। अभी अदरक लहसुन हमारे अच्छे से पक गए हैं। अभी यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। एक मैंने तेज पत्ता लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। आँच को इस समय हमें धीरे कर लेना है। एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और 7-8 काली मिर्ची ली है। ये थोड़े थोड़े डालने पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 मैंने लौंग लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 मैंने हरी इलायची ली है, जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं और छिलके इसके फेंक दिए हैं। सभी को इसी के साथ पका लेंगे। अभी जो मसाला हमने पीस के रखा है वो पूरा इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। ये सभी चीज़ें तो हमारे पकी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं
और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना धनिया का पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मिर्ची भी आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं और कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। इससे कि ग्रेवी में ये मसाले आराम से पक जाएंगे। अभी सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं और इसमें से बटर भी अलग हो गया है। अभी जिस मिक्सी के जार में मैंने पीसा था और पानी मसाले का था वो इसमें डाल देते हैं। पूरे पानी को मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जिससे मसाला हमारा वेस्ट में नहीं होगा और पूरा ग्रेवी के अंदर चला जाएगा। अभी ग्रेवी को आप एक बार अच्छे से पका लें। आज की रेसिपी की ग्रेवी को हमें पूरा लाल नहीं करना है, हल्का सा येलोइश रखना है, इसीलिए हमने लाल मिर्ची थोड़ी कम ही डाली है। अभी इसमें उबाल आ गया है। आँच को हम बहुत ही धीरे कर लेंगे और इसे हम पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है साइड में ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अभी कॉर्न को हम इस तरह से काट लेंगे। अभी कॉर्न काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। हल्का हल्का इस तरह से काट लें। ध्यान रखें कॉर्न को कद्दूकस नहीं करें, इस तरह से आप इसे काट लें। कद्दूकस करने से कॉर्न के अंदर से ज़्यादा पानी निकल जाएगा। ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो इसमें बाइंडिंग भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, इसीलिए जहाँ तक हो सके इसमें से पानी नहीं निकालना है। इस तरह से मैंने चाकू से इसे काट लिया है। यहाँ मैं आपको 1 कॉर्न का बता रही हूँ। आपको ज़्यादा बनाना हो तो 2 कॉर्न का भी बना सकते हैं। 1 कॉर्न का 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है। इस तरह से पूरे कॉर्न को मैंने निकाल लिया है। कॉर्न डालने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अभी जो पनीर को हमने कद्दूकस करके रखा है वो भी इसमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं या अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, उसका स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने मेरे घर में ही बनाया है और इस तरह से बना करके रख देते हैं तो ये 2 महीने भी खराब नहीं होता है। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपके साथ में शेयर की है। यदि आपको इसकी रेसिपी सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसका लिंक मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। अभी यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बेसिक डाली है और थोड़ी थोड़ी डाली है, पर इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। आलू जो मैंने उबाल के रखे थे इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। आलू अच्छे से उबल गए हैं इसलिए आराम से मैश हो जाएंगे। आप चाहे तो आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं या मैशर से मैश भी कर सकते हैं। मुझे इसमें कॉर्न का कम से कम पानी रिलीज करवाना है, इसीलिए मैं हाथ से ही मैश कर रही हूँ। देखिए आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। आलू परफेक्ट पक गए थे इसलिए आराम से मैश हो गए हैं। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद में बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लोर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यदि आपके इसमें से पानी ज़्यादा निकल गया हो तो कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है और कम पानी निकला हो तो कम भी लग सकता है। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो इसकी जगह पे आप थोड़ा मैदा ले सकते हैं और थोड़ा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आलू और कॉर्न को पकाते समय मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी और इसका कलर कितना सुंदर आया। देखिए इसका कलर दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी इसमें बाइंडिंग आ गई है। बाइंडिंग आने के बाद में आप देख पा रहे हैं आराम से ये गोल बन जाएंगे। अच्छी बाइंडिंग आ जाती है तो हाथ में ये चिपकता भी नहीं, देखिए आराम से गोल हो जाता है। आप चाहे तो इसे गोल बना के रख सकते हैं और नहीं तो आप इसे हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप दे दें, ओवल की तरह बना लें, ये भी बहुत अच्छा लगता है। अभी इसे प्लेट में रख देते हैं। कॉर्न की वजह से आपने कई तरह की रेसिपी बनाई होगी, एक बार ये बना करके देखें, इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। और इस समय तो मार्केट में कॉर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से मैंने सभी बना करके तैयार कर लिए हैं और साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में एक एक करके इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इस तरह से चम्मच लिख करके भी आप इसमें डाल सकते हैं, आपके हाथ नहीं जलेंगे। इसमें हमने रेशियो एकदम परफेक्ट रखा है, इसीलिए तेल में जा करके ये फटेंगे नहीं। फिर भी आपको चेक करना हो तो एक तेल में डाल करके आप फ्राई करके देख लें। यदि वो फट रहा है तो इसका मतलब आपने बाइंडिंग बराबर नहीं डाली है, थोड़ा सा बाइंडिंग आप इसमें और डाल दें, ये एकदम परफेक्ट बनेगा। फ्राई करने के समय आंच हमें स्लो और मध्यम के बीच में कर लेनी है, ज़्यादा तेज आंच में फ्राई नहीं करना है। वैसे तो इसमें सभी चीज़ें पकी हुई है, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। यहाँ मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी आराम से हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कॉर्न इसमें डाला है तो कॉर्न फटने लग जाएंगे, पर कॉर्न फटेंगे नहीं, क्योंकि कॉर्न को हमने काट के डाला है। काटने से ये पंचर हो जाते हैं, फिर फटते नहीं हैं। मध्यम आंच में इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और हल्का हल्का इसे चलाएंगे। हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो मैंने डाला था उसका गोल्डन कलर आ गया है। गोल्डन कलर आ जाता है तो उसे हमें निकाल लेना है। सभी का अभी गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से हमने सभी को फ्राई कर लिया है। दिखने में भी आप देख पा रहे हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। यदि आप इसे कोरा खाएंगे तो मलाई की तरह सॉफ्ट लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं। जब तक हमने ये बनाया तब तक धीरे आंच में आप देख पा रहे हैं ग्रेवी भी हमारी बहुत ही अच्छे से पक गई है। देखिए छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, इसी तरह से होना चाहिए। देखिए बटर भी इसके ऊपर आ गए हैं।
अभी इसे हमें इतना ही पकाना है क्योंकि सभी चीजें अच्छे से पकी हुई है। अभी इसमें हम थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे और थोड़ा सा क्रीम हम बचा लेंगे। ये लगभग मैंने 2 टेबल स्पून जितना क्रीम डाला है और क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे इसका क्रीमी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आपके पास क्रीम नहीं है और मलाई पड़ी हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई आपको लगभग 1/4 कप जितनी डालनी है। अभी क्रीम को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं क्रीम में से भी घी अलग होने लग गया है। इस तरह से आप मलाई डालेंगे तो मलाई का घी भी इसमें अलग हो जाएगा, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारे मलाई कोफ्ते की ग्रेवी बनकर के तैयार हो गई है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेंगे। अभी सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने एक किनारे वाली प्लेट ली है और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डाल देते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी आप इसके अंदर डाल दें। आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है वैसा ही कलर आया है। अभी जो हमने मक्की मलाई कोफ्ते बना के रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर लंबे बनाए हैं, आप चाहे तो इससे गोल भी बना सकते हैं। शेप का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्वाद बहुत ही अच्छा आना चाहिए। इसमें मैंने कुल मिला के 5 डाल दिए हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं ग्रेवी मैं एक साइड में डाल रही हूँ, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। किसी को आप सर्व भी करें तो इसमें कोफ्ते दिखाई दें। अभी जो हमने क्रीम बचा के रखी थी वो थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देते हैं। हल्का सा डाल देते हैं तो इसका लुक कई गुना बढ़ जाता है। अभी लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से हमारे बहुत ही स्वादिष्ट कॉर्न मलाई कोफ्ते की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है और आप देख पा रहे हैं कितने सॉफ्टली कट रहे हैं। मैं इसे रोटी के साथ में सर्व करूंगी, तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।